और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 1971 की फिल्म आनंद का ये डायलॉग सुनने पर लोगों को आज भी उसी आनंद की याद आ जाती है जिसने मरते मरते इन शब्दों को अमर कर दिया था। आज कहानी एक ऐसे एक्टर की जो देश का पहला सुपरस्टार बना, जिसे लड़कियां खून से खत लिखा करती थी, कारों को चूमकर लाल कर दिया करती थी और तो और लोग उन्हें भगवान मानते थे। कहानी राजेश खन्ना की। नमस्कार, मिथ न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे इंडियन सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 3 साल में लगातार 17 हिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना ऐसे सुपरस्टार थे जिन पर लड़कियां मरती थीं, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थीं, उनके गाड़ी के आगे लेट जाती थीं, उनके नाम का सिंदूर लगाती थीं। उनका स्टारडम ऐसा था कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। 70 के दशक में उनके बारे में बड़ी मशहूर कहावत रही है कि ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान है और नीचे राजेश खन्ना। भिखारी भी भगवान के नाम के बजाय राजेश खन्ना के नाम पर भीख मांगा करते थे। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्मफेयर के टैलेंट हंट की खोज जतिन खन्ना फिल्म राज से कब राजेश खन्ना बन गए, ये बात शायद काका भी नहीं भाप पाए होंगे। साल 1966 में फिल्म आखिरी खत से शुरू हुआ सफर साल 1971 आते आते शानदार मोड़ ले चुका था, जहां एक और हिंदी सिनेमा को पहला ओरिजिनल सुपरस्टार मिला और सिनेमा प्रेमियों को चहेता सितारा। आनंद, सच्चा झूठा, अमर प्रेम जैसी फिल्मों में उनका बेहतरीन अभिनय अपने उफान पर था और अपनी संवाद अदायगी, बोलने का अलहदा अंदाज लोगों को सबसे अलग और सबसे जुदा लगा। 1969 से 72 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 17 सुपरहिट देकर स्टारडम का तमगा हासिल किया था। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उनकी एक फिल्म देखने के बाद दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाया करते थे। उस समय ऐसा दौर था जब सारे बड़े सिनेमाघरों में 5 से 6 फिल्में सिर्फ राजेश खन्ना की ही होती थी। अपनी हिट फिल्मों की वजह से मिलने वाले स्टारडम से राजेश खन्ना एक दौर में परेशान हो गए थे। बताया जाता है कि वो ये सोचने लगे थे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं। राजेश खन्ना से जुड़ा एक किस्सा है जो गवाह है उनके स्टारडम का। बेंगलुरु, जो उस समय बैंगलोर था, में स्टेट लॉटरी हुआ करती थी। राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया कि अगर लॉटरी का लकी नंबर राजेश के हाथों से निकलवाया जाए तो लॉटरी का जबरदस्त प्रमोशन हो जाएगा। जब राजेश खन्ना वहां पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गए। एक शख्स को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा थे। ऐसा लग रहा था कि किसी राजा के सामने हाजिरी लगाने जनता आई है। दूर दूर तक सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे। स्टारडम की ये गजब की नुमाइश थी। उस दिन को याद करते हुए राजेश खन्ना ने भी कहा था कि मुझे लगा कि मैं भगवान के बराबर खड़ा हो गया हूँ। मुझे अभी भी वो लम्हा याद है जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कामयाबी कितनी अद्भुत हो सकती है। ये आपको हिला कर रख देती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप इंसान हैं ही नहीं। ये अंदाज के फौरन बाद हुआ था। तो वहीं राजेश खन्ना जितना अपनी फिल्मों के लिए मशहूर थे, उतना ही अपनी देर से आने की आदत के लिए भी जाने जाते थे। ये किस्सा उनकी पहली फिल्म आखिरी खत की शूटिंग का है। एक दिन शूटिंग के लिए सुबह 8 बजे का समय तय हुआ था, लेकिन राजेश खन्ना 11 बजे सेट पर पहुंचे। इस देरी के कारण उन्हें डांट भी पड़ी, लेकिन काका ने बड़े बेबाकी से जवाब देते हुए कहा, मैं अपनी लाइफस्टाइल किसी के लिए नहीं बदलूंगा। ये सुनकर सेट पर मौजूद लोग हैरान रह गए थे। उनका स्टारडम ऐसा था कि निर्माता निर्देशक उनके घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वो मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। एक बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वो राजेश को अपनी फिल्मों की कहानी सुना सकें। लेकिन किसी भी स्टार की कामयाबी का एक दौर होता है, फिर वक्त बदलता है। ऐसा ही राजेश खन्ना के साथ भी हुआ। कामयाबी धीरे धीरे उनके हाथ से सरकने लगी। लोग रोमांटिक फिल्मों से बोर होने लगे थे। 1975 के बाद उनकी महबूबा जैसी फिल्में पिटने लगी और 1977 में उनकी 7 में से 6 फिल्में फ्लॉप हुई। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार लोगों को ज्यादा भाने लगा था। अपने इस डाउनफॉल से राजेश खन्ना पूरी तरह से टूट गए थे। उनके जीवन का वो दौर सबसे कठिन था। फ्लॉप फिल्मों का गम भुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेने लगे। कहा जाता है कि एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी।
घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से रोने की आवाज आई। राजेश खन्ना की ऐसी हालत देखकर डिंपल काफी डर गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि राजेश खन्ना अपनी जान तक लेना चाहते थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा है कि राजेश खन्ना अपने बिखरते करियर से पूरी तरह से टूट गए थे। यासिर उस्मान के मुताबिक राजेश खन्ना ने समंदर में डूब जाने का फैसला किया था, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। राजेश खन्ना ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने सफलता असफलता दोनों को बहुत करीब से देखा था। अपने गम में भी वो मजबूती के साथ खड़े रहे और ये साबित कर दिया कि आनंद मरते नहीं। और एक लंबे चौड़े फिल्मी करियर के करीब 40 साल बाद काका को आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को बाबू मोशाय थैंक यू वेरी मच कहकर सबको भावुक कर दिया। साल 2011 में राजेश खन्ना को पता चला कि वो कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन उन्होंने ये बात सबसे छुपाए रखी। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन काका ये जान गए थे कि अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी फैमिली से कहा कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। इसके बाद एक्टर को घर लाया गया। 18 जुलाई 2012 को जब उनकी सांसें उखड़ने लगी तो उन्होंने परिवार से कहा, टाइम अप हो गया है, पैकअप। ये उनके आखिरी शब्द थे। तो ये थी कहानी बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की, जिनका सुपरस्टारडम भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन जिस कदर उस छोटे से दौर में लोगों ने उन्हें चाहा, उन्हें लेकर जो दीवानगी थी, वैसी शायद हिंदी फिल्मों के किसी अभिनेता को नसीब नहीं हुई। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bolly Myth.